हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज टीचर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। यानी स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल से बने होते हैं। सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिज्म बने हुए होते हैं उसको हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं। और जो मल्टी टू और मोर सेल से जो बना हुआ होता है उसको हम मल्टी सेल्यूलर कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब इसमें यूनिसेल्यूलर का जैसे एग्जांपल हमारा हो गया एमीबा। यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल जैसे एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इटीसी और भी ढेर सारा है। और इसका एग्जांपल हो गया है ह्यूमन बींग्स। अब मोस्ट ऑफ द शरीर जो है, हमारे शरीर में मोस्ट ऑफ द सेल जो पाया जाता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। और कम जो होता है, कम से कम सेल जो होता है कम, वो पाया जाता है यूनिसेल्यूलर। अब ये हो गया। अब सबसे पहले हम जानेंगे सेल किसको कहते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। उसको हम सेल कहते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। सेल एग्जांपल के लिए, जैसे एक घर को निर्माण करने के लिए ईंट की आवश्यकता पड़ता है। एक एक ईंट जोड़ जोड़ कर एक घर का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में एक एक कोशिका मिलकर पूरे शरीर का, पूरे बॉडी का निर्माण कर देती है। लिविंग सेल का खोज जो है वो एल्टोनिन लेवेन हुक ने किया था। ये जो है साल 1774 में पोंड वाटर के एस्पोगैरा में किया था। एस्पोगैरा का मतलब आप लोग समझते हैं, क्लास 10th में एक चैप्टर था, रिप्रोडक्शन चैप्टर था, जहां पर बतलाया गया था एस्पोगैरा का मतलब होता है एक ऐसे करके एक बॉडी बनाया हुआ था, जहां पे नीचे था इस प्रकार से और यहाँ पर इस प्रकार से था। ये जो है इसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं। और ये जो है इसको कहते हैं एस्पोगैरा, एस्पोगैरा कहते हैं। ये हो गया। अब ये था लिविंग सेल। अब डेड सेल जो है, डेड सेल का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1665 में खोज किए थे। और ये जो सेल है डेड सेल का खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने स्लाइस ऑफ क्वार्क में किए थे। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे टिश्यू किसको कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल विद इंटरसेल्यूलर substance performing a functions is known as tissue। अब यहाँ पर एक शब्द आया इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ सेल विद इंटरसेल्यूलर
substance performing a function is known as tissue। अब इंटरसेल्यूलर का मतलब क्या होता है? जैसे सेल है, ये एक तरह से हम सेल मान लेते हैं, ये सेल है। इस सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस इस सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस पाया जाएगा, इसको हम बोलेंगे इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस कहेंगे। अब वही चीज जब सेल के बाहर जब पाया जाएगा कोई चीज, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर या एक्सटर्नल सब्सटेंस। अब टिश्यू, जब उदाहरण के लिए टिश्यू को हम कैसे समझेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सेल, एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर सेल है और सेल है, जैसे एक हमारे लिए सेल है, बी हमारे लिए एक सेल है, सी हमारे लिए एक सेल है, डी हमारे लिए एक सेल है। अब इससे हमको टिश्यू का निर्माण करना है, तो डायरेक्ट यहाँ पर ए और बी और सी है और डी, ए बी सी डी, ये चारों एक तरह से एक गो सेल है। इस चारों सेल मतलब जब मान लीजिए ये चारों एक गो सेल है, इस सेल चारों जब जुड़ जाएगा तब ए बी सी डी एक टिश्यू बन जाएगा। इसी तरह हमारे शरीर में होता है, जब एक सिंगल जो है सेल मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करता है। पहले सेल बनता है, सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। ऐसे करके हमारे शरीर में निर्माण होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू जो है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बनावट और कार्य के आधार पर टिश्यूज आर 4 टाइप्स, 4 प्रकार के होते हैं। पहला इपिथेलियल टिश्यू होता है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हमारा हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू, चौथा हमारा हो जाएगा नर्वस टिश्यू। अब इसको एक एक करके इसके बारे में हमको डिटेल में अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जानेंगे एपिथेलियल टिश्यू किसको कहते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा इसको हम मिटा लेते हैं ताकि आगे लिख पाए। पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, पहला है एपिथेलियल टिश्यू। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, आप उसको इग्नोर करिए। इफी का मतलब है अपोन, थीलियल का मतलब है टू रेस्ट। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू किसको कहेंगे? जहां पर प्रोटेक्शन एंड कवरिंग लाइनिंग, कवरिंग, यहाँ पर 2 शब्द आया, एक है कवरिंग और एक है लाइनिंग। प्रोटेक्शन एंड कवरिंग लाइनिंग, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कवरिंग एक शब्द आया और यहाँ पर एक शब्द लाइनिंग आया, इसका क्या मतलब है?
जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ पर एक गिलास ले लेते हैं, ये एक गिलास हम ले लिए हैं। ये गिलास का जो अंदर वाला पार्ट है, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं एक लाइन दिए हैं, लाइन घुसाए हुए हैं, गिराए हुए, ये गिलास के अंदर वाला जो है, ये हमारे लिए जो है, ये हमारे लिए जो है लाइनिंग कहलाएगा। और ये जो बाहर वाला जो ये बाहर वाला ये सरफेस जो दिख रहा है, इसका बाहर वाला जो सतह है गिलास का बाहर वाला सतह, वो हमारे लिए जो है कवरिंग कहलाएगा, कवरिंग कहलाएगा। और दूसरा हमारा है अब कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हम किसको कहेंगे? नाम से ही यहाँ पर पहला हमारा था एपिथेलियल टिश्यू, अब दूसरा हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्टिव का मतलब यहाँ नाम से ही पता चलता है कि आपस में एक दूसरे को जोड़ना। एक मिनट, सपोर्ट लिंकिंग एंड बेसिक फ्रेम वर्क। सपोर्ट लिंकिंग एंड बेसिक फ्रेमवर्क, यानी कि यहाँ पर देखना होगा कि कनेक्टिव टिश्यू किसको कहें। कनेक्टिव टिश्यू में तो हम सबसे पहले जान गए कि यहाँ पर ये आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, आपस में एक दूसरे का। जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे घर है, घर में दीवार को मजबूत करने के लिए, बनाने के लिए ईटा जो है, ईटा और ईटा, दो ईटा के बीच में जो है सीमेंट की आवश्यकता पड़ता है, वहां उसको जोड़ने के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर जो है कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू में जो है आपस में एक दूसरे को जोड़ने के लिए, आपस में एक दूसरे को जोड़ने के लिए कनेक्टिव टिश्यू का आवश्यकता पड़ता है। अब यहाँ पर फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क किसको कहेंगे? जैसे एग्जांपल के लिए फ्रेमवर्क का मतलब हो गया ढांचा हो गया। जैसे इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में ढांचा कहते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? ढांचा। जैसे हमको साइकिल बनाना है, साइकिल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? साइकिल बनाने के लिए पहले उसका फ्रेम तैयार करना पड़ेगा, ढांचा तैयार करना पड़ेगा। कहाँ पर रिम रहेगा, कहाँ पर व्हील रहेगा, कहाँ पर हैंडल रहेगा, कहाँ पर ब्रेक रहेगा, ये सब तैयार करना पड़ेगा। उसी प्रकार जो है टिश्यू में जो है, टिश्यू को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर भी, टिश्यू को भी कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर भी ढांचा तैयार करना पड़ता है, ढांचा तैयार करना पड़ता है। अब तीसरा हमारे पास हो जाता है मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू में जैसे मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर का शब्द से ही पता चलता है, मस्क्यूलर का मतलब होता है मसल्स। मसल्स में जो तक रहते हैं उसी को मस्क्यूलर टिश्यू एक तरह से कहा जाता है। अब मसल्स में रहता है तो ये मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करेगा। अब यहाँ पर दो शब्द आया है, एक है हमारे पास मूवमेंट और एक है लोकोमोशन। मूवमेंट और लोकोमोशन में हम समझेंगे मूवमेंट किसको कहेंगे और लोकोमोशन किसको कहेंगे। तो मूवमेंट किसको कहेंगे? मूवमेंट जैसे कोई चीज है, जैसे कोई चीज है, हम हमारा शरीर जैसे है, शरीर को हम ऐसे किए, 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 ये क्या हुआ? ये जो है मूवमेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोजीशन नहीं बदल रहा है, यहाँ पर पोजीशन नहीं बदल रहा है। प्लेस एंड पोजीशन, नोट चेंज देयर प्लेस एंड पोजीशन। यहाँ पर नहीं बदल रहा है, केवल यहाँ पर पोस्चर ही बदल रहा है। और यहाँ पर लोकोमोशन में क्या होगा? चेंज देयर
प्लेस एंड पोजीशन। यहाँ पर प्लेस और पोजीशन जो है यहाँ पर दोनों बदलेगा। जैसे लोकोमोशन को तो आप क्लास 7-8 में भी पढ़े होंगे। लोकोमोशन का मतलब होता है कि लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। चाहे हम वॉकिंग करके चल जाए, फ्लाइंग करके चल जाए, चाहे स्विमिंग करके चल जाए, एक जगह से दूसरे जगह किसी प्रक्रिया के माध्यम से जाना, वो लोकोमोशन कहलाता है। लोकोमोशन जैसे हम यहाँ से इधर आए और इधर से इधर चल गए, फिर इधर से इधर आ गए, ये जो है हमारे लिए एक लोकोमोशन कहलाएगा। और मूवमेंट क्या कहलाएगा? मूवमेंट जैसे ऐसे किए, हम ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ये जो है हमारे लिए मूवमेंट कहलाएगा। क्या कि क्योंकि यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पर प्लेस और पोजीशन दोनों नहीं बदल रहा है, केवल यहाँ पर पोस्चर ही बदल रहा है, इसलिए हम इसको मूवमेंट कहेंगे। अब चौथा है हमारा नर्वस टिश्यू। चौथा है हमारे पास नर्वस टिश्यू। ये जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। अब क्लास 10th में ये जो है टर्म जो है, क्लास 10th में ये जो टर्म है उससे आप लोग वाकिफ हो चुके हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्लास 10th में एक दूसरा चैप्टर था जहां पर बतलाया जा रहा था, जहां पर हम सीखते थे। यदि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं ये जो है सड़क है, इसको हमको पार करना है। इधर से जो है एक बाइक आ रहा है, इधर से भी एक बाइक जा रहा है। हम तो उतना बड़ा ड्राइंग कलाकार नहीं है जो हम उतना अच्छा ड्राइंग बना सकते हैं, पर जैसे बना है आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मान लेते हैं यह एक कार है, ये भी एक कार है। अब इस जगह पर ये जो है सड़क, इस डायरेक्शन में दोनों, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। हम यहाँ पर खड़ा है, हमको इस पर जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर जो है एक हमारा यहाँ पर हमारा घर है, ठीक है, यहाँ पर हमारा घर है और यहाँ से हमको मतलब घर पर हमको आना है। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम देखेंगे ये गाड़ी जाएगा, ये गाड़ी यहाँ से जाएगा, यह जगह खाली होगा, इसके लिए हमको क्या आई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, और यह मतलब जब देखेंगे कि अब ट्रैफिक खत्म हो चुका है, तब हमको क्या करना पड़ेगा? दूसरा, हमको पैर की आवश्यकता करना पड़ेगा, पैर का उपयोग करना पड़ेगा। यदि ट्रैफिक खाली होता है तब हम वहां से पैर के माध्यम से हम वॉक कर जाएंगे। तीसरा, हमको ब्रेन की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगा, ये ब्रेन की आवश्यकता पड़ेगा। चौथा, हमारे ईयर का आवश्यकता पड़ेगा कि पीछे से कोई बाइक भी आ रहा है, चाहे आगे से कोई बाइक भी आ रहा है, कार भी आ रहा है। उसी प्रकार एक कंट्रोल और उसी प्रकार नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में भी उसी प्रकार का आवश्यकता पड़ता है नर्वस का। इसका भी इसमें दो चीज आता है। एक है हमारा आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर है डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, पहला है रिस्पायरेटरी सिस्टम और दूसरा यहाँ पर है डाइजेस्टिव सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम क्या देखेंगे? रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारा शरीर में जैसे ऑक्सीजन का सप्लाई हो गया, इसमें हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम की ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये सब में रिस्पायर यानी कि रिस्पायरेटरी का आवश्यकता पड़ता है। इसी सिस्टम को हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं।
और यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है जैसे हमारे शरीर में होगा भोजन, फूड को पचाना, डाइजेस्ट करना, भोजन को डाइजेस्ट करना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। यहाँ पर जब एक है और ऑर्गेन सिस्टम, व्हेन टू और मोर organs interact physically and chemically, when two or more organ interact physical or chemically, they form organ are known as organ system। यहाँ पर आपको हम शुरू में ही बताए हुए थे, सबसे पहले जो है वो सेल बनता है। सेल के बाद जो है यहाँ पर टिश्यू का निर्माण होता है। जब इकट्ठा हो जाता है, जब ढेर सारा जो होगा उसका संख्या हो जाता है, तब वो टिश्यू का निर्माण करता है। जब टिश्यू इकट्ठा हो जाता है तब ऑर्गेन बनाता है। ऑर्गेन जब इकट्ठा हो जाता है तो ऑर्गेन सिस्टम बनाता है। जब ऑर्गेन सिस्टम जब इकट्ठा हो जाता है तब ऑर्गेनिज्म बनाता है। और कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू को यहाँ पर डिनोटेड बाय सी, इसको सी से डिनोट किया जाता है। और इपिथेलियल टिश्यू जो है, इसका जो है स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार के होता है। और ये नीचे वाला जो है इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पर एक राउंड न्यूक्लियस होता है सब में। एक राउंड न्यूक्लियस होता है। और ये जो है इट इज नॉन सेल्यूलर लेयर। ये नॉन सेल्यूलर लेयर है। नॉन सेल्यूलर का क्या मतलब होता है? सेल्यूलर का मतलब होता है जहां पर सेल पाया जाता है। जिस लेयर में सेल पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे सेल्यूलर, और जिस लेयर में जो है सेल नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे नॉन सेल्यूलर लेयर। और यहाँ पर जो है फ्री स्पेस आर नॉट फाउंड। यहाँ पर फ्री स्पेस नहीं पाया जाता है, यहाँ पर खाली जगह नहीं पाया जाता। ये जो आपस में जो एक तरह से कोचा हुआ रहता है, ठूसा हुआ रहता है आपस में। और उसी में बात करेंगे अगर कनेक्टिव टिश्यू का, इसके पास जो है it have a फ्री स्पेस। यहाँ पर जो है खाली जगह होता है। और ये जो है, और दूसरा कहीं कह सकते हैं, ये जो है इट इज कम्पैक्टली पैक्ड। ये जो है कम्पैक्टली पैक्ड नहीं होता है।
compactly पैक्ड नहीं होता है। ये हो गया। और ये जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल टिश्यू जो है इट इज ए vascular टिश्यू। ये जो है एक ए vascular टिश्यू है। ए का जहां पर अभी से ये चैप्टर में जहां पर ए शब्द आएगा, ए शब्द का मतलब हो जाता है अब्सेंट। vascular का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। यहाँ पर फुल मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है, यहाँ पर जो है एपिथेलियल टिश्यू में ए vascular टिश्यू है, यानी कि यहाँ पर ब्लड वेसल जो है वो अब्सेंट रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं रहता है। एक चीज मिस हुई है, मस्कुलर टिश्यू जो है इसको हम डिनोटेड बाय स्मॉल एम से इसको हम डिनोट करेंगे। और यहाँ पर नर्वस जो है, नर्वस टिश्यू, इसको हम टेड बाय एन, एन से इसको हम डिनोट करेंगे। ये हमारा हो गया। ये जो बेसमेंट, यहाँ पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये बना हुआ रहता है एक ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड मिक्रो सैचाराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ ये जो है ये रहता है। पहले तो ये जो है नॉन सेल्यूलर लेयर है, और दूसरा ये जो बना हुआ रहता है, ये जो बना हुआ रहता है वो माइक्रो प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड माइक्रो सैचाराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ ये रहता है। अब क्या, ये जो ब्लड वेसल जो है, कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू का जो ब्लड वेसल्स जो है उसमें O2 जो है, कनेक्टिव टिश्यू का ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल्स में जो ऑक्सीजन है वो जो है यहाँ पर इपिथेलियम की तरफ जो है वो इपिथेलियम की तरफ जो है वो सप्लाई करता है। गाइस इसी जोश और उम्मीद के साथ ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, एपिसोड 2 में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को अगर नए हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल नॉलेज टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक नया अपडेट्स और वीडियो नई आते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।